ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माई इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि टॉप 12 क्वेश्चन है जो बेसिक एज ए फ्रेशर आप अगर किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये कौन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है 2020 में वो कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो जब किसी भी चीज़ का इंटरव्यू देने जाते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो भी आपके पास है, तो एज ए माई दे आप देखें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसके बारे में पूछा जाए क्या चीज़ है। तो व्हाट इज़ माई MySQL is a database management system for web server. It can be grow with the website. It is the highly scalable. Most of the website today are powered by MySQL. डेटाबेस MySQL is a database management system है वेब सर्वर के लिए। और जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें जब कोई भी डेटा को हमें स्टोर करना हो, उससे हमें डेटा को व्यू करना होता है, किसी चीज़ को शो करना होता है, या फिर किसी चीज़ में हम डेटा को इंसर्ट करके उसको स्टोर करते हैं, और जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो उस चीज़ को हम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डेटाबेस MySQL लैंग्वेज का यूज़ करके हम वहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं। सपोज़ दैट एक हमारी वेबसाइट है किसी चीज़ से रिलेटेड, जैसे कि शॉपिंग से रिलेटेड, तो उसके बहुत सारे शूज़ वगैरह जो भी हम क्लॉथ है, बहुत सारी जो हमारे पास फ़ोटोज़ होती हैं, तो उस डेटा को हम कहाँ पे सेव करते हैं, या कोई यूज़र नेम पासवर्ड जो हमें सेव करना होता है वो डेटा जाके डेटाबेस में सेव होता है। और MySQL के थ्रू हम उस डेटा को अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डेटाबेस के थ्रू करते हैं MySQL से। नंबर 2 पर देखते हैं व्हाट आर द सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग MySQL। इसकी अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, पावर भी है, जो कि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है इसकी, फोकस एंड इंटरप्राइज लेवल SQL फीचर्स, इसमें हम सब क्वेरीज भी कर सकते हैं, व्यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे एडवांटेज इसके हैं। और फुल टेस्ट इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग, क्वेरी कैचिंग, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन एंड सिक्योरिटी काफ़ी हाई होती है। तो मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं वो डेटाबेस में MySQL का ही यूज़ होता है। What do you mean by the database? Database is a structured collection of the stored in a computer system and organization. It is the way of the quickly search with database information can the repeatedly retrieve। किसी भी डेटा को हम जब भी स्टोर करते हैं तो एक डेटाबेस बनाते हैं, उसके अंदर हम सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, सारे डेटा को स्टोर करते हैं। इस तरह से हम डेटाबेस को, एक डेटाबेस होता है जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, वो जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में हम स्टोर करते हैं उसे डेटाबेस कहते हैं। How can you interact with MySQL? There are three main way to interact with MySQL: using a command line, via web interface, and through the programming language। जैसे कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP, जावा स्क्रिप्ट, या फिर जावा, पाइथन, जिसके थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कमांड लाइन के भी साथ यूज़ इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और वेब इंटरफेस के थ्रू भी। हाउ डू यू क्रिएट ए डेटाबेस इन MySQL? डेटाबेस को सबसे पहले हम जानते हैं कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी कमांड लाइन क्या हो सकती है। तो यूज़ द फॉलोइंग कमेंट क्रिएट ए न्यू डेटाबेस कॉल्ड बुक्स। जैसे कि सपोज दैट हमें बुक्स को क्रिएट करना है, एक डेटाबेस बनाना बुक्स के नाम से, तो हम क्या उसकी क्वेरी रन करते हैं, क्रिएट डेटाबेस बुक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट डेटाबेस बुक्स। तो ये बुक्स जो है डेटाबेस का नाम है, और ये इसकी क्वेरीज है, इसका सेंटेक्स है, इसको हम करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका रन हो जाएगा और एक डेटाबेस बनकर तैयार हो जाएगा, डेटाबेस का नाम। हाउ डू यू क्रिएट ए टेबल यूजिंग MySQL? अब डेटाबेस को MySQL में हम कैसे डेटा को टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस तो हमने क्रिएट कर लिया, अब उसको टेबल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट टेबल। हिस्ट्री नाम से एक ने टेबल बनाया, इस टेबल का नाम हिस्ट्री हो गया, और उसके बाद में ब्रेस ओपन करेंगे, इसमें हमने लिखा ऑथर, वायरकार इसकी डाल दी, जो हमारी डेटा टाइप्स होगी वो है वन, इसकी लेंथ हमने दे दिया, उसके बाद टाइटल, उसके बाद फिर उसके बाद दिया, इसी तरह से हमने दिया टाइप, उसकी वायरकार डाल दी, और ईयर दिया हमने इसका 4th। ठीक है, तो इस तरह से अगर इसको हम करते हैं तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा जिसमें 4 कॉलम हो सकते हैं, 4th कॉलम। ओके, एंड नंबर 7th, हाउ डू यू इंसर्ट डेटा इनटू MySQL? जब भी हम कोई भी डेटा को, हमने पहले डेटाबेस क्रिएट किया, उसके बाद हमने उसका टेबल बनाया, अब टेबल के अंदर हमें डेटा को कैसे इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल का नाम लिखेंगे, इंसर्ट करेंगे, क्वेरी है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का हमें नाम लिखना होगा। जो भी कॉलम्स होते हैं कॉलम्स के नेम देने होंगे, कॉलम 1 जो भी नाम होगा, उसके बाद हम ये डालेंगे,
ऐसे तरह से कॉमा देकर हम टेबल के अलग अलग जो भी कॉलम्स उसके नाम लिखेंगे। उसके बाद वैल्यूज़, जो वैल्यू होगी वैल्यूज़ में क्या डालेंगे, हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। डेटा जो हमें आउटपुट देना, कॉलम 1 में अगर आईडी है तो इसकी आईडी क्या हो सकती है 1। कॉलम में यहाँ पे उसका नेम है तो यहाँ पे हम नेम लिखेंगे 2, जो भी उसका नाम है, सपोज दैट जो भी नाम हो सकता है, विराट, रोहित, जो भी आप नाम डालना चाहते हैं, साजिद, ऐसे। तो यहाँ पे थर्ड में जैसा कि आपने डाल दिया, ऐसे मल्टीपल आपके कॉलम हो सकते हैं, सिंगल भी कॉलम हो सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी भी ज़रूरत है आपके लिए, तो उस हिसाब से आप कॉलम बनाते हैं और डेटा को आप इंसर्ट करते हैं जितनी ज़रूरत होती है आपको। मल्टीपल टाइम मल्टीपल डेटा एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं, सिंगल डेटा भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ ए SQL जॉइन एंड वाई डू यू नीड इट। जो डेटाबेस में MySQL में जॉइन का क्या रोल होता है, कितने टाइप्स के जॉइन होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास से 3-4 तरह के जॉइन होती हैं। जब भी कोई डेटा को हमें एक दो टेबल से हमें कोई भी डेटा को शो करना होता है तो हम उस चीज़ों को कंपेयर करते हैं, यहाँ पर शो करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इनर जॉइन, रिटर्न रिकॉर्ड द हैविंग मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल। अगर हमारे पास दो टेबल है, उन दोनों टेबल में जो भी डेटा मैच करता है दोनों कॉलम से, तो उन दोनों वो मतलब जो उसके रिकॉर्ड्स हैं टेबल के वो शो कर देगा, और जो मैच नहीं होता है वो आपको डिस्प्ले नहीं होगा। इसी तरह से हमारा जो दूसरा है लेफ़्ट आउटर जॉइन। लेफ़्ट जॉइन का मतलब हो गया कि रिटर्न ऑल रिकॉर्ड ऑफ द लेफ़्ट टेबल। जो भी हमारे पास लेफ़्ट टेबल है, दोनों टेबल के नाम हम लिखते हैं। अगर दोनों टेबल में से जो हमारा पहले टेबल होगा वो लेफ़्ट होगा, जो लेफ़्ट टेबल में जो डेटा होगा वो सारा तो आपका प्रिंट करेगा ही करेगा, और साथ ही जो अब दोनों में डेटा मैच करता है वो भी प्रिंट करेगा, और राइट वाला जो टेबल में जो चीज़ें मिस रह गई वो आपको प्रिंट नहीं होगा। सेम आपके राइट टेबल में होता है, जो कि डेटा आपके राइट में है उसके राइट के रिकॉर्ड प्रिंट होंगे और लेफ़्ट के प्रिंट नहीं होंगे। ये दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस दोनों का प्रिंटेस अलग अलग रहेगा। फुल आउटर जॉइन, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड व्हेन द देयर इज अ मैच इन आइदर लेफ्ट और राइट टेबल। जो दोनों में जो डेटा मैच हो या ना हो, ये दोनों का डेटा आपको प्रिंट होगा। हाउ टू डिलीट डेटा फ्रॉम ए MySQL टेबल। डेटा को हम टेबल से कैसे डिलीट कर सकते हैं, किसी भी MySQL क्वेरीज को कैसे लिखेंगे। तो डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम लिखेंगे, वेयर कॉलम नेम, कॉलम का जो भी नेम होगा, और यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या थी वो हम लिखेंगे, और डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली। नंबर 10 पर देखते हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ द रिलेशन यूज इन MySQL। तो 3 तरह के हो सकते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to many। ये 3 तरह के रिलेशन होते हैं जो कि डेटाबेस में MySQL के साथ यूज़ होते हैं। तो आप इसके लिए अलग से एक बार इसको स्टडी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। हाउ मेनी ट्रिगर आर पॉसिबल इन MySQL। MySQL में ट्रिगर्स कितनी होती हैं, कितनी तरह से कैसे काम करता है, ये आपके बारे में इसको समझाता हूँ। देयर आर 6 ट्रिगर अलाउड इन यूज टू MySQL डेटाबेस। बिफोर इंसर्ट, पहले तो 3 चीज़ें आप समझें, इंसर्ट ट्रिगर, अपडेट ट्रिगर एंड डिलीट ट्रिगर, 3 होती हैं। अब तीनों के अलग अलग वर्जन हैं, आप समझ सकते हैं एक तरह से वर्जन मैं कह रहा हूँ। बिफोर इंसर्ट करने से पहले, आफ्टर इंसर्ट करने के बाद, बिफोर अपडेट। सपोज दैट हमने कोई भी डेटा है, मैं चीज़ें को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो अगर आफ्टर इंसर्ट की बात करें कि मेरे पास एक डेटा है और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई उसमें इंटर करे, उस डेटा में कोई भी इंटर हो, तो उसका जो भी टाइमिंग है, उसका हिस्ट्री एक तरह से कह सकते हैं, उसकी क्या हिस्ट्री रही, क्या चीज़ें कब डेटा आया, क्या डेटा आया, उस सारे डेटा की एक अलग से टेबल में हमें रिकॉर्ड शो हो जाए। तो इसके लिए हम आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर यूज़ करते हैं। बिफोर इंसर्ट, सपोज दैट हमने एक कोई भी चीज़ें लगाई, इंसर्ट करने से पहले हम वहाँ पे कोई चीज़ें लगा देते हैं कि बिफोर में जैसे कंडीशन लगा दी हमने कि अगर 12th, अगर 18 वोटर जो है, वोटर एक एलिजिबिलिटी होती है 18, अगर आप 18 प्लस हैं तो आप वोट के अवेलेबल हैं, अगर नहीं है तो आपकी उस डेटा वहाँ पे इंसर्ट हो तो वहाँ से आपको इंसर्ट होने से वो रोक देगा आपको। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप 17 डालते हैं उस फील्ड पे तो आपको वो रोक देगा। अगर आप 18 है या 18 प्लस है
तो वो आपको इंसर्ट होने देगा डेटा को, अदरवाइज़ वो रोक देगा। ये दोनों, और डेटा क्या आ रहा था क्या नहीं आ रहा था वो सारा रिकॉर्ड आपको शो होगा। इसी तरह से बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट और बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट, ये इस दोनों काम आते हैं। आप इसको एग्जांपल अगर आप देखना चाहेंगे तो इसकी आने वाली वीडियोस में आप इसको काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इसका मैं बहुत ही अच्छी तरह से इसका वीडियो आपको शो करने वाला हूँ बहुत ही जल्द, कि ट्रिगर्स किस तरह से यूज़ होता है। हाउ डू यू व्यू डेटाबेस इन माई डेटाबेस से हम डेटाबेस को, माई से डेटाबेस को हम कैसे देख सकते हैं। तो इसका सिंपल सा क्वेरी है, हाउ शो डेटाबेस। एंड अगर इसके बारे में व्यूज़ का क्या काम होता है इसके भी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अगर हमने कोई भी डेटा है, व्यू को हम क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ये 3 तरह से व्यू को हम कर सकते हैं। व्यू को सपोज दूसरी वे में समझा जाए कि जैसे कि कोई भी डेटा है, मैंने ज्वाइन कराया डेटा को और मैं बार बार देखना चाहता हूँ दोनों डेटा को में क्या क्या चीज़ें फैच हो रही हैं। तो उस रिकॉर्ड को हम उस क्वेरी को बार बार ना निकले के लिए हम व्यू को क्रिएट करते हैं और एक टेबल बनाते हैं। व्यू क्रिएट करते हैं, उसका नाम लिखते हैं और उसमें जो भी क्वेरीज होती है उसके अंदर हम उसको स्टोर करते हैं। उसके बाद उस व्यू को जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है उसको हम देख सकते हैं और उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं व्यू को, और डिलीट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई। अगर जो भी चीज़ें समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे।